देखिए, आज का जो वीडियो है भारत में संपत्ति पंजीकरण के बारे में चौंकाने वाला सच जो आपको कोई नहीं बताता। आज का वीडियो में पूरा खुल के हम बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण जो खबर है वो बताने वाले हैं और संपत्ति पंजीकरण के बारे में भी चौंकाने वाला सच आपके बारे में जो है आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता कोई भी जमीन को खरीदे बेचे तो उसको क्या नियम होता है क्या नहीं होता है पूरा बताएंगे। फिर उसमें धोखाधड़ी होता है, दलाली होता है, सारी चीजें आज का वीडियो में क्लियर करेंगे। साथियों बने रहना, चैनल पर जुड़े हो सब्सक्राइब कर लो, नए हो तो और इस तरीके से लाइक कर दो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है। क्योंकि देखो भाई, हमारा जो वीडियो होता है वो लॉन्ग होगा और जानकारी फुल होगा। दूसरे जैसा नहीं 10-12 मिनट में आए क्लियर कर दिए, समझ पा रहे हो। वो लोग सिर्फ व्यूज के फेरा में रहता है, तो हमें वो सब चीजें नहीं करना। हमें व्यूज नहीं चाहिए, आपका लाइक चाहिए। हर वीडियो में 1000+ लाइक होना चाहिए। आप लोग जितना करें फटाफट करना है। देखिए यहां पे क्या है, यहां पे रजिस्ट्री का पेपर ही अंतिम मालिकाना हक का प्रमाण नहीं होता, याद रखिएगा। समझ रहे हो, ये सबसे बड़ा चीज है, वो समझिएगा। एक एक चीज बताएंगे हम, कोई इस तरीके से यूट्यूब पर नहीं बताएगा। यहां पर अब बात आती है जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले जो सामने आए हैं और कई संपत्तियों को मालिकों को चौंका सकती है। समझ रहे हो, केवल पंजीकरण रजिस्ट्री जो है एक प्राइमा फेसी होता है, मतलब प्रथम पृष्ठा। समझ रहे हो, प्रथम पृष्ठा होता है, मतलब कि प्रमाण का निष्क्रिय कंक्लूसिव प्रमाण नहीं है। समझ पा रहे हो। अब देखिए यहां क्या, इसका मतलब क्या है समझिएगा। देखिए इसका मतलब है रजिस्ट्री ये दर्शाती है कि आपने संपत्ति खरीदी है, लेकिन यह अंतिम और अचूक प्रमाण नहीं है। समझ रहे हो कि आप ही संपत्ति के असली मालिक हैं। खास करके विवाद की स्थिति में, किसी तरह का जब विवाद हो जाता है, न्यायालय भी यह देखता है कि क्या लेन देन वैध था, क्या अभिकर्ता के पास में वास्तव में संपत्ति बेचने का कानूनी अधिकार था। न्यायालय ये सब चीजों को गौर करती है, समझ पा रहे हो। और क्या अन्य संबित जो भी दस्तावेज है वो सही है इनके, समझ पा रहे हो। तो ये है मोटेशन दाखिल खारिज की भूमिका। ये भी एक चीजें है जो कि अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। अब भाई ये सीईओ और कर्मचारी लोग इसमें पैसा ऐंठते हैं, नहीं तो कह देगा वंशावली नहीं है तो वंशावली दो, फिर कह देगा कि भाई सहमति पत्र दो, बहुत तरह का बातें बहाना बना के पैसा लेता है, पेंडिंग कर देता है। सरकार को इसमें बदलाव करनी चाहिए कि नहीं भाई, जैसे ही रजिस्ट्री हो साथ ही साथ दाखिल खारिज की अलग से कोई प्रक्रिया नहीं, उसी ऑफिस से दाखिल खारिज हो जाए, वहीं से हो जाए, अलग से पैसा दोनों एक साथ हो जाए, दोनों की प्रक्रिया साथ में हो, अलग से दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना ना पड़े। पैसा मतलब कि खाता है। कोर्ट में केसेस चल रहे हैं भाई इसी को लेकर के, बहुत सारा ऐसे मामला है। देख सकते हो हमारे पास फाइल है, वीडियो हम कंटिन्यू जमीन को लेकर के आप लोग को बनाए हैं। चैनल पर जाके देखेंगे भाई कितना वीडियो हम बना दिए। अब देखिए यहां पर रजिस्ट्री के बाद सरकारी राजस्व रिकॉर्ड, जो भी लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, नगर निगम के रिकॉर्ड, आपके अंचल कार्यालय, गांव के ग्रामीण स्तर के रिकॉर्ड, मालिक का नाम का बदलना, जैसे मोटेशन या दाखिल खारिज कहते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मालिक का नाम बदलना ही मोटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है। पहले किसी और का था, अब आपका हो गया। समझ रहे हो। अब देखिए न्यायालयों ने क्या कहा, मोटेशन के रिकॉर्ड भी मालिकाना हक साबित करने में रजिस्ट्री जो है जितना ही उससे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड को वहां पर होते हैं, है ना। और देखिए कब्जा पोजीशन को मायने भी रखता है। ऐसा नहीं कि हमने रजिस्ट्री करवा लिया, उस जमीन पर कब्जा किसी और का है तो फिर आपको वहां परेशानी हो जाएगी। रजिस्ट्री कराने से कुछ नहीं होता, कब्जा भी जरूरी है उस जमीन पर। जिस मालिक से आप जमीन लिए उस मालिक का अगर कब्जा नहीं है तो समझ लीजिए आप फिर कोर्ट में कितना दिनों तो केस लड़ेंगे, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाता है उस मामले में, समझ पा रहे हो। आप देखिए यहाँ सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने से काम नहीं चलता, सबसे मेन पॉइंट कब्जा होता है, याद रखिएगा। रजिस्ट्री और दाखिल खारिज तो बाद में, वो सबका हिस्सा बाद में होगा, ठीक है। वास्तविक जो है उसका कब्जा और संपत्ति का रिकॉर्ड ही आपके हक को मजबूत करेगा, समझ पा रहे हो, नहीं तो बाकी चीजें मजबूत नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात, जो चीजें मैं बता रहा हूं। और देखिए यहां पे समझिएगा स्टाम्प ड्यूटी और फीस का वास्तविक खर्च, सारी चीजें हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, पूरा बताएंगे भाई। लोग 5-10 मिनट में आता है, बस कह दिया हेलो हाय कर दिया, ऐसे नहीं होता है। जो भी जानकारी चाहिए भाई, हमारे यहाँ जो है क्या उसको बोलते हो, रेडीमेड कोर्स नहीं चलेगा भाई, रेडीमेड ज्ञान हम नहीं देंगे, पूरी जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी का खर्च आपकी संपत्ति के कुल मूल्य का एक बहुत बड़ा प्रतिशत होता है। राज्यों के अनुसार कोई राज्यों में 5% से लेकर के 10% तक का भी हो सकता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है।
समझ पा रहे हो? जब जमीन का आप खरीद या तो बिक्री कर रहे हो तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी का खर्च अलग अलग होता है। उसका चालान ऑनलाइन अब हो गया है, अब ऑनलाइन मोड में चालान पेमेंट होता है, सारे राज्यों में धीरे धीरे ऑनलाइन हो रहा है। अब देखिए यहां पर क्या है, जो अक्सर खरीदारों के बजट को प्रभावित करता है, जो खरीद करते हैं उसको उसमें स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ता है, अलग से उसको चालान लगता है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के आधार रजिस्ट्रेशन की ओर बदलाव है। देखिए सरकार को ये चीज दाखिल खारिज रजिस्ट्री ये सब आसान करनी चाहिए, क्योंकि दाखिल खारिज में कर्मचारी और सीईओ ये बहुत पैसा ऐंठता है, बहुत सारे लोगों का रिजेक्ट भी कर देता है, फिर डीसीएलआर कोर्ट में जाता है, वहां भी पैसा खाता है। भाई हमने कोर्ट में काम किया, हमको नहीं पता है, डीसीएलआर में भी घुस लेता है। अगर नहीं दोगे तो वहां से रिजेक्ट होगा, फिर एटीएम कोर्ट में जाएगा। समझ पा रहे हो? इस तरीके पर बहुत लंबा प्रक्रिया चला जाएगा। यहां पर यह होता है, सरकार इसको कभी भी सुधार नहीं पा रहा, और खास करके बिहार में इस तरह की मामला देखने को मिल रहा है। समझ पा रहे हो? और देखिए ये बिल 2025 के मसौदे के माध्यम से 117 साल पुराने कानून को बदल करके जो है ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य की दिशा में काम कर रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो ये, और देखिए 30 सालों के दस्तावेज की जांच, वो समझिए, वो भी लोग पूछते रहते हैं कि किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले याद रखिएगा आपको कम से कम पिछले 30 सालों के मालिकाना हक के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए। समझ पा रहे हो? जिससे आप संपत्ति ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, ताकि 30 सालों से उसका क्या था नहीं था, उसका पेपर, उसका सेल डीड या तो उसका खतियान है, तो जरूर जांच करें। आजकल ऑनलाइन में सब चेक हो जाता है। समझ पा रहे हो? और यहाँ पे बिना ऑनलाइन में चेक किए जमीन न खरीदें। याद है, रसीद कट रहा है नहीं कट रहा है, जमीन का दाखिल खारिज हुआ है नहीं हुआ है, जमीन अगर मान लीजिए वो भी जमीन किसी से खरीदा है जिससे आप ले रहे हो, अगर वो सेकंड पार्टी अब थर्ड पार्टी, तो पूरा जांच करें। समझ पा रहे हो? उस पर उसका कब्जा है या नहीं है, जमीन पर जरूर जाएं, पता करें। समझ रहे हो ना? अगल बगल से पूछें, तो ये क्लियर रखें सारी चीजें। और देखिए ये सुनिश्चित हो सके संपत्ति पर कोई कानूनी दावा कोई दूसरा लोग तो नहीं कर रहा है, कोई लोग यहाँ पे लफड़ा तो नहीं कर रहा है ना, या किसी तरह का उस जमीन पर कोई कर्जा तो नहीं लिया है। ये सारी चीजें आपको पता करना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? अब चलिए पूरी बात यहाँ पर बताते हैं, आप पूरी तरीके से समझते हैं क्या यहाँ पर है। देखिए साथियों, यहाँ पे क्या है, आप लोगों को पता होगा सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया, भारत के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से बदल दिया भाई। समझ रहे हो? और क्या हुआ, मतलब कि अब घर या जमीन खरीदना बेचना हो सकता है, तेज और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पे मतलब कि करप्शन फ्री होगा, लेकिन कहने का कागज में है या होता है या नहीं होता है वो तो देखने की बात है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ चर्चा है सबसे बड़ा इस इतिहास को लेकर के, यहाँ चर्चा क्या है, ब्लॉकचेन। आपने सुना होगा ब्लॉकचेन जो है टेक्नोलॉजी, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया, इसमें कहा कि सरकार को ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लाने पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल हम लोग भी इससे करें। ब्लॉकचेन है क्या, आगे हम आपको बताएंगे, वीडियो में बने रहना। देखो भाई, ब्लॉकचेन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन लाने का, ब्लॉकचेन के बारे में पूरी तरीके से बताएंगे। ये आ जाने के बाद किस तरीके से जमीन का खरीद और बिक्री बहुत आसानी से हो पाएगा। चलिए वीडियो में बने रहना, आगे तक कभी भी बता सकते हैं, बने रहना भाई, आगे तक लास्ट में बताएंगे या बीच में। देखो पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और भरोसा बढ़ सकेगा। और क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की जो बेंच थी, जो जजों की जो इस पर डिस्कस किया, जस्टिस पेमेडी घंटन और श्री नरसिम्हा, ये दोनों ने मिलकर जो है इस पर जो है जस्टिस जय मालिया ने इस पर कहा कि बिहार सरकार के 2019 के एक संशोधन को रद्द कर दिया, और कहा कि अगर किसी के पास मोटेशन या जमाबंदी का प्रूफ नहीं है, जमीन का मोटेशन और या जमाबंदी का प्रूफ नहीं है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल या फिर गिफ्ट डीड जो है रजिस्टर नहीं करवा सकता। समझ पा रहे हो? मतलब कि उसके पास जमाबंदी का प्रूफ नहीं है, मोटेशन का प्रूफ नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी को सेल या गिफ्ट डीड बनाकर सेल नहीं करवा सकता। ये बातें बताए, और सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहां पर साफ साफ कह दिया, यह नियम जो है अनुचित लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। समझ रहे हो? क्योंकि संविधान हर नागरिक को अधिकार देता है। समझ पा रहे हो? हर नागरिक को अधिकार देता है कि वह अपनी अचल संपत्ति यानी जमीन या फिर मकान स्वतंत्र रूप से खरीद रख या फिर बेच सके, यानी कि हम खरीद भी सकते हैं, हम अपनी संपत्ति को बेच सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इस पर कहा, और कहा कोई अधिकारी उसे बिना उचित कारण रोक नहीं लगा सकता। यानी हम कोई संपत्ति को बेचना चाह रहे हैं, हमारा जितना हिस्सा होगा हमको कोई रोक नहीं सकता। हम उस संपत्ति को, हम किसी का जमीन खरीद रहे हैं, अगर उसका सही है तो हम खरीद सकते हैं, हमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन बीच में बाधा कौन बनता है? सीईओ, कर्मचारी। देखिएगा मोटेशन में जमीन का जब दाखिल खारिज करवाइएगा तो फलना पत न है, तो ये न है, चिलना न है,
जब रजिस्ट्री हो गया भाई कर्मचारी, तुम ध्यान से सुनो, तुम कौन होता है रोकने वाला, समझ रहे हो। 5,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, किसी से तो 50,000 1 लाख भी मनमाना करता है, जिस तरह का मामला रहता है, समझ पा रहे हो। पता नहीं ये कहां से पावर सरकार ने उसको दे दिया है। ऑटोमेटिक होनी चाहिए ये चीजें, किसी का हाथ में नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हो। जिस तरीके से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बन रहा, ऑटोमेटिक उतनी वो सब चीजें हो जानी चाहिए। अब देखिए आगे यहां पे समझिएगा, आगे यहां पर है जमीन का स्वतंत्र रूप से खरीद बीच सके। और असली समस्या हमारे देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। मतलब कि भारत का आज भी प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत मुश्किल काम है। किसी से जमीन खरीद रहे हो, कितना उसमें एड़ा चौड़ा आता है ना, आप लोग को पता ही है ना। अब देखिए यहां पर क्या, आपको मोटेशन को, खास करके मोटेशन, रजिस्ट्री तो हो जाता है, मोटेशन में जाके मामला फंसता है। मोटेशन रिकॉर्ड में जवाबंदी का जो भी रिकॉर्ड है, वो डेटा, रेवेन्यू रिकॉर्ड, सब कुछ अलग अलग दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता है। मोटेशन के लिए अलग चक्कर लगाओ, रजिस्ट्री के लिए अलग ऑफिस जाओ, अलग ऑफिसर से मिलो, दलाल से मिलो। जब तक दलाल से नहीं मिलेगा, दलाल काम नहीं करेगा, आपका काम सक्सेसफुल नहीं होगा। और क्या, ये रिकॉर्ड पुराने और अधूरे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बताया। देखिए सिर्फ बिहार में ही 80% जमाबंदी आज भी पूर्वजों के नाम पर है, समझ पा रहे हो। बिहार में ये बता रहा हूं, जैसे हमारे दादा के नाम से भी संपत्ति है, हमारे पिता के नाम से भी नहीं है उतना, हमारे परदादा के नाम से भी कुछ ऐसी संपत्ति है जो कि हमारा है, बहुत सारा जमीन है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से है, खुद मैं अपना भी बता रहा हूं। ऐसे आपके यहां भी होगा, कमेंट करना भाई कि आपके दादा परदादा के नाम से संपत्ति, आपके पिता के नाम से बहुत कम है। तो यहां पे बिहार में जो कि यही तो दाखिल खारिज में मामला फंसता है, समझ पा रहे हो। और देखिए अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन को बेचना चाहेगा, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दरअसल इसलिए कहा क्योंकि हमारा पूरा प्रॉपर्टी लॉ फ्रेमवर्क जो औपनिवेशक होते हैं, यानी कि कॉलोनियल का बना होता है, मतलब कि कानूनी ब्रिटिश जमाने से चला आ रहा है ना। मतलब ये होता है कॉलोनियल एरा, मतलब क्या होता है, कानूनी ब्रिटिश जमाने से ये चला आ रहा है सिस्टम, ब्रिटिश जमाने से, समझ रहे हो। तो जैसे कि मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आपने देखा होगा, एंड स्टैंप एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट, है ना। ये आज जरूरतों के हिसाब से अपडेटेड होनी चाहिए। पहले का ही बहुत सारा ऐसा नियम है जो कि जटिल है थोड़ा, उसको बदलाव सरकार को करनी चाहिए। सरकार तो बहुत सारे कुछ बदलाव किया है, जिस तरह से धारा को हटाया गया 370, इस तरीके से हर चीज को यहां पर सरकार को करनी चाहिए। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह क्या कहा, आज भी जो है प्रीजेंटिव टाइटल सिस्टम चलता आ रहा है, आज भी, समझ पा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यहां पर कहा, जिसका मतलब है कि कोई भी जमीन, ठीक है, या मकान अगर वो रजिस्टर करवाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन ओनरशिप का सिर्फ जो है क्या होता है, एक मतलब अनुमानित प्रमाण होता है, समझ पा रहे हो, मतलब अंतिम नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई ने किसी ने प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई, समझ पा रहे हो, तो यहां पर क्या होता है, दूसरा जो है अदालत में जाकर उसे ओनरशिप का चैलेंज कर देता है। मान लीजिए हमने कोई जमीन खरीदा, उसको रजिस्ट्रेशन करवाया, सेल डीड करवाई, तो कोई दूसरा पर्सन आके नहीं इस जमीन पर हमारा भी हिस्सा होगा, यहां हमारा भी होगा, इस तरीके से होता है। बनाने नहीं देता है, कब्जा करने नहीं देता है, प्लस रुकावट डालता है। अगर मान लीजिए आप कर भी लिया, आपके पास केवला है, उसी जमीन का दूसरे के पास भी केवला है, हमारा भी हिस्सा होगा। पुराना मामला भी देख रहे, बहुत सारे हमारे पास केसेस है, उसको समझे। देखो इसमें भी एक नियम है, अगर मान लो सपोज करिए भाई, जो भी वीडियो देख रहे हो सीखो एक चीज, मान लो कि वहां जमीन 5 कट्ठा है या 10 कट्ठा, 10 कट्ठा मान लेते हैं, उसमें से मान लो 3 लोग लिखाया या 3 लोग लिखाया, कोई 3 कट्ठा लिखाया, दूसरा भी 3 कट्ठा लिखाया, और कोई 4 कट्ठा लिखा लिया। लेकिन जो सबसे पहले लिखाया, मान लो कोई किसी का मां से लिखा लिया, फिर कोई उसका बेटा से लिखाया, और कोई फिर जो है फिर उसका बेटा से लिखा लिया, तो जो सबसे पहले लिखाया, समझ पा रहे हो, पहले उस जमीन पर कब्जा उसका होना चाहिए। ये कानून और लॉ कहता है। बेटा तो बाद में ना, पहले तो उसका मां ही लिख दिया, उसके बाद बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस तरीके से होगा। तो नियम है, समझ लो भाई, समझ पा रहे हो, केवला दिखाने से नहीं होता है। पहले अगर मान लीजिए वो 10 कट्ठा में 5 कट्ठा पहले आदमी को दे दिया, और बाकी को इधर 3 कट्ठा किसी को दिया, 4 कट्ठा दिया, जमीन तो वहां 10 कट्ठा हो रहा है, और यहाँ कितना हो गया, 7 5 12, 2 कट्ठा तो हर एक फरे हो रहा है। इस तरह का भी मामला देखने को मिल रहा है। तो बता रहे इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट है कि जो जमीन पहले लिखाया, पहले उसी को हिस्सा होगा, पहले वो वहां पर घर बनाएगा, उससे जमीन बच जाएगा, तब बाकी जो उसका बेटा लिखा वो होगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि नियम यही कहता है। क्लियर। अब देखिए यहां पे क्या है, ये चीजें समझ में आ गया। इससे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट बढ़ते हैं, और कोर्ट के मुताबिक देखिए यहां पे आप लोग समझिएगा
देश के करीब 66% 65% यहां बताया जा रहा है कि सिविल केसेस जमीन और संपत्ति के झगड़ों से है। मारपीट की समस्या आ जाती है, लाठी डंडा से पैर तोड़ दिया, माथा फोड़ दिया, बहुत तरह की दिक्कतें आती है भाई। कोर्ट में हमारे पास कोर्ट में भीड़ जाता है, हमने ये देखा है, अलग अलग क्रिमिनल केसेस कर देता है जमीन को लेकर के। समझ पा रहे हो? आपके यहां भी होता होगा, कमेंट करना भाई, है या नहीं? ये घर घर का समस्या बन गया, और खास करके बिहार में तो सबसे ज्यादा हमने इस चीज को देखा है। और देखिए यहां पे क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है कि भारत में अब कंसुलेसिव टाइटल सिस्टम जो है की तरफ बढ़े इंडिया के लोग, और यहां पर यानी कि रजिस्ट्रेशन ओनरशिप का जो फाइनल और मतलब स्टेट गारंटेड प्रूफ बने। समझ रहे हो? मतलब कि यहीं पर ब्लॉकचेन का मैजिक होगा। समझ पा रहे हो? जो ब्लॉकचेन की हमने चर्चा की थी। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ब्लॉकचेन आखिर है क्या, प्रॉपर्टी कैसे इस पर काम करेगा, पूरी तरीके से सरल सिंपल शब्दों में बताऊंगा। समझिएगा, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है, पूरा बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। देखो ब्लॉकचेन हम बता रहे हैं, यहां पे मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेम्पर प्रूफ डिजिटल रिकॉर्ड होगा। मतलब कि क्या होगा, जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी या जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो उसका पूरा डेटा ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होगा। समझ पा रहे हो? मतलब किसने कब बेची, किसने कब खरीदी, किसने कितना बेचा, कितना में खरीदा, मतलब सारा डिटेल्स, क्या प्राइस था, कब खरीदा, समझ पा रहे, किससे खरीदा, सारी डिटेल्स रहेगा, किसको बेचा। तो ये कुछ वेरीफाइड जो है टाइम स्टैम्प होगा। और क्या खास बात, अगर एक बार डेटा ब्लॉकचेन में डाल दिया गया, समझ पा रहे हो, पूरा डेटा जमीन का, तो फिर कोई उसको बदल नहीं पाएगा कि भाई ये फलाना आदमी ने खरीदा, बस उसके बाद कोई खरीदेगा तो उसको शो कर जाएगा ब्लॉकचेन में। ये सिस्टम होगा। और देखिए यहां से इससे क्या होगा, धोखाधड़ी और डुप्लीकेट केसेस, सेल डीड को लेकर के पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पर फेक ओनरशिप केसेस खत्म हो जाएंगे। ये दो आदमी को एक ही जमीन का बना लिया, जमीन कम है, ज्यादा का सेल डीड बन गया। अगर उसका मां ने बेच दिया तो बेटा ने बेचा, तो पहले मामला को हिस्सा होगा। क्लियर। अब देखिए इतना ही नहीं, हर खरीदार को अब एक ही जगह पर प्रॉपर्टी का पूरा इतिहास देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर साफ साफ ब्लॉकचेन के जरिए बोला है कि यह डिजिटल भूमि रिकॉर्ड सिस्टम बनेगा, और जहां कैस्ट्रियल मैप्स होगा, जो कैस्ट्रल मैप्स थे, वो सर्वे डेटा होगा, म्यूटेशन रिकॉर्ड होगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ये एक प्लेटफॉर्म पर एक साथ दिख जाएंगे, ब्लॉकचेन पर सारे डेटा वहां पर दिख जाएंगे। अलग अलग दाखिल खारिज के लिए अलग पोर्टल, रजिस्ट्री के लिए अलग पोर्टल। भाई यहां दिक्कत हो जा रहा है। अब ब्लॉकचेन में क्या होगा, पूरा एक ही साथ में सारा डिटेल रहेगा। समझ रहे हो? तो ये फिर एक प्लेट खरीदना आसान हो जाएगा, और ब्लॉकचेन बेस्ड पोर्टल पर जाएगा, हर एक राज्य का ये होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या होगा, प्रॉपर्टी आईडी यहां डाले, तुरंत देखें उसकी ओनरशिप हिस्ट्री क्या है। जैसे यहां पर डालोगे, जैसे भाई खाता नंबर डालते हैं, पैसा चेक हो जाता है, इतना पैसा हमारा फलना के अकाउंट में, पिता का नाम ये है, एड्रेस ये, आधार नंबर ये है, पैन नंबर ये है, या इतना दिन खाता खुलाए हो गया, इतना पैसा का लेन देन किया, इतना भी बचा हुआ है, सारा डिटेल जमीन का एक डालेगा ब्लॉकचेन पर, पूरा डिटेल्स आ जाएगा। फेक ओनरशिप में दिखाएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो? तो ये चीजें हो जाएगा, और कई विवाद नहीं होंगे। अब प्रॉपर्टी फ्री या फिर यहां पूरी तरीके से लोग खरीद बिक्री कर पाएगा। समझ पा रहे हो? और देखिए आसान और पारदर्शी सिस्टम होगा, करप्शन काफी हद तक खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो? और क्या, सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भी यह निर्देश दिया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट इस पर तैयार करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिया है और कहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को मौजूदा कानून के साथ कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इस कानून में कैसे उसको जोड़ा जा सकता है, बदलाव को कैसे कर सकते हैं, यह बताया। कानूनी बदलाव की जरूरत है। और देखिए यहां पर कौन से टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क अपनाएं ताकि ये आगे बढ़े। समझ रहे हो? तो कैसे पूरे देश में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सिस्टम को डिजिटल बनाया जा सके और टेम्पर प्रूफ बनाया जा सके, इस पर चर्चा हुआ है भाई। और देखिए यहां पर क्या है, अब देखिए अब एक चीज और भी आप लोग को हम बताते हैं। आप लोग को पता होगा बिहार के उस मामले पर, आप लोगों ने सुना होगा, बिहार के कोर्ट ने बिहार के 2019 के उस नियमों को इलीगल और ऑर्बिट्ररी जो है बताया, जिनमें कहा कोई सेल या फिर गिफ्ट डीड तभी रजिस्टर होगा जब बेचने वाला का जमाबंदी या फिर मोटेशन का प्रूफ देगा। समझ पा रहे हो? जो बिहार में ये चीजें आ रहा है। और कोर्ट ने साफ कहा है जब म्यूटेशन प्रोसेस खुद अधूरा है और सर्वे पूरा नहीं है तो यह शर्त व्यवहारिक रूप से असंभव है। समझ पा रहे हो? इसलिए इन नियमों के लोगों को अपनी संपत्ति बेचने और खरीदने का अधिकार से वंचित किया जाएगा। और क्या, इसलिए फैसले में कोर्ट ने कहा दिया है मोटेशन ओनरशिप नहीं देता, यह जो महज एक रेवेन्यू पेपर्स के लिए होता है और यह पंजीकरण अधिकारियों का काम है महज दस्तावेज को दर्ज करना, नो की ओनरशिप डिसाइड करना।
इसलिए बिहार के नियम में बिना जमाबंदी के रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, याद रखिएगा। ये बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का मामला हुआ है, हमारा पड़ोस में भी उसको मामला हुआ था, समझ रहे हो। तो मामला निपट गया है, लेकिन इस तरह की समस्या आती है। और इसी तरीके से असंवैधानिक है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट को फैसला दिया और क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट का फैसला को क्यों दिया रद्द, उसका फैसला ही रद्द कर दिया पटना हाई कोर्ट का। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार की 2019 की जो नोटिफिकेशन है यहां पर दिया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ताजा फैसला में सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बड़ा संकेत है। यहां अब वक्त है भारत का ऐसा सिस्टम जहां हर नागरिक को प्रॉपर्टी का ओनरशिप क्लियर और डिस्प्यूट फ्री मिले, समझ रहे हो। मतलब अगर ब्लॉकचेन सिस्टम लागू होता है तो प्रॉपर्टी जो फ्रॉड से वो बहुत कम हो जाएगा, लोग फ्रॉड नहीं कर पाएंगे, जमीन खरीदने वालों के साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा, बेचने वाले के साथ भी नहीं हो पाएगा, पूरी तरीके से सही होगा। और देखिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है पूरा सुपर फास्ट ट्रेन की तरह होगा, बुलेट ट्रेन की तरह चलेगा और लोगों को सरकार पर भरोसा बढ़ेगा। इससे का वो कोर्ट में सही, और जिस देश में संपत्ति का लेन देन जितना पारदर्शी होता है भरोसा उतना ही उसका बढ़ता है भाई। तो सुप्रीम कोर्ट का ये लेटेस्ट जो फैसला है हम बता रहे हो कि मतलब कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए बल्कि लीगल फ्रेमवर्क पर काम करेगा और अच्छे तरीके से यहां पर हो पाएगा, जो कि आज का वीडियो में आप लोगों को हमने क्लियर किया साथियों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर पूरा वीडियो को देखें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ हमने वीडियो में बताया है। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बनाया होगा, न किसी ने बताया होगा, समझ पा रहे हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी लोग जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक करेंगे और घंटी को दबा देंगे भाई ऑल के निशान पर, और बताएंगे वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और आप लोग किस राज्य से कमेंट जरूर करें। वीडियो ये जो नियम बता रही है सारे राज्य के लिए लागू हो रहा है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, समझ पा रहे हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत।